नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इंडियन SRJ पर। मित्रों, ये वीडियो हमारे उन सभी दर्शकों के लिए विशेष है जिनके दिलों में हिंदुत्व बसता है। अर्थात आज हम आपको बताने वाले हैं काशी व मथुरा विवाद में आए न्यायालयों की ओर से विशेष अपडेट, जो कि अति महत्वपूर्ण है एवं जो निर्धारित करने वाले हैं भविष्य में हिंदुत्व की आधार व जो फैसले तय करेंगे देश की धार्मिक दिशा। भारत से मुगल साम्राज्य का अंत तो हो गया, परंतु उनके द्वारा बोए गए विवाद का अंत अभी भी नहीं हो पाया है। इसी क्रम में आपको पहले बता दें कि वाराणसी की काशी विश्वनाथ मंदिर और उसी परिक्षेत्र में स्थित ज्ञानवापी के विवादित ढांचे मामले में भी विवाद कई दशकों से चल रहा है। बता दें कि इस मामले में भी बीते गुरुवार को एक नया मोड़ आया है, और वो यह है कि शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के शिष्य प्रतिनिधि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने इस मामले में पक्षकार बनने के लिए कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया है, जिस पर पहले से मौजूद वाद मित्र ने मौखिक आपत्ति जताई है, जिस पर कि कोर्ट ने अगली तारीख 11 फरवरी लगाते हुए अपनी अपनी लिखित आपत्ति दाखिल करने का आदेश दिया है। बता दें कि काशी में विश्वेश्वर महादेव बनाम ज्ञानवापी मस्जिद केस की सुनवाई सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रही है। मंदिर पक्ष की ओर से पुरातात्विक सर्वेक्षण करने की मांग पर एक बार फिर से गुरुवार को सुनवाई होनी थी, परंतु मामले में नया मोड़ तब आया जब शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के शिष्य प्रतिनिधि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की ओर से कोर्ट में एक प्रार्थना पत्र पहुंचा, जिसके माध्यम से उन्होंने काशी विश्वनाथ देवता को पक्षकार बनाने की मांग की है। उनके इस प्रार्थना पत्र पर पहले से ही इस केस में न्यायालय की ओर से नियुक्त वाद मित्र विजय शंकर रस्तोगी और सुन्नी वक्फ बोर्ड लखनऊ के अधिवक्ता तौहीद खान ने आपत्ति की है। कोर्ट ने सभी पक्षों की मौखिक आपत्ति सुनने के पश्चात अगली तारीख 11 फरवरी की दी है। साथ ही स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के प्रार्थना पत्र की कॉपी वाद मित्र विजय शंकर रस्तोगी और तौहीद खान को देने का आदेश भी दिया है। यदि आपको यह साधारण बात लग रही हो तो आपको बता दें कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती बहुत ही विद्वान व्यक्ति हैं। उनके पास इस मामले पर अनेक ग्रंथ, पुराण और पांडुलिपियों के रूप में साक्ष्य उपस्थित हैं। यही नहीं, अयोध्या में भी राम जन्मभूमि के केस में हाई कोर्ट में उन्होंने अपनी ओर से साक्ष्य उपलब्ध कराए थे। इसी आधार पर उन्हें ज्ञानवापी केस में पक्षकार बनाया जाना इस केस को अत्यंत महत्वपूर्ण मोड़ पर ला दिया है, जो कि विशेष समुदाय में बेचैनी का कारण भी बन सकता है। यह भी बता दें कि ज्ञानवापी स्थित विवादित ढांचे की ओर से सुन्नी वक्फ बोर्ड की ओर से नियुक्त अधिवक्ता तौहीद खान ने अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के प्रार्थना पत्र पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए समय मांगा है तथा 11 फरवरी को वे अपनी लिखित आपत्ति पेश करेंगे। वे नहीं चाहते कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती बिना कारण नई पार्टी बने एवं केस और कठिन हो। मंदिर की तरफ से दलील दी गई है कि ज्ञानवापी स्थित विश्वेश्वर नाथ मंदिर तोड़कर मस्जिद का रूप दिया गया है। अभी भी तहखाने सहित चारों तरफ की भूमि पर वैधानिक कब्जा हिंदुओं का ही है। मस्जिद के पीछे श्रृंगार गौरी की पूजा होती है, कथा भी आयोजित होती है। नंदी भी मस्जिद की ओर ही मुख करके विराजमान है। तहखाने के गेट पर हिंदुओं व प्रशासन का ताला भी लगा हुआ है, जो कि दोनों ओर से खोला जाता है। मस्जिद के पीछे मंदिर का ढांचा भी साफ दिखाई देता है। जानकारी के लिए बता दें कि ज्ञानवापी में नए मंदिर के निर्माण तथा हिंदुओं को पूजा पाठ करने का अधिकार देने को लेकर वर्ष 1991 में प्राचीन मूर्ति स्वयंभू ज्योतिर्लिंग भगवान विश्वेश्वर की ओर से मुकदमा दायर किया गया था। अदालत में लंबित इस मुकदमे की सुनवाई के दौरान वाद मित्र विजय शंकर रस्तोगी द्वारा 10 दिसंबर 2019 को इस आशय का प्रार्थना पत्र दिया गया कि कथित विवादित परिसर में स्वयंभू विश्वेश्वर का शिवलिंग आज भी उपस्थित है। परिसर का धार्मिक स्वरूप तय करने के लिए संपूर्ण ज्ञानवापी परिसर तथा कथित विवादित स्थल के संबंध में भौतिक तथा पुरातात्विक दृष्टि से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा रडार तकनीकी से सर्वेक्षण तथा परिसर की खुदाई कराकर रिपोर्ट मंगाई जाए, जिस पर कि मुस्लिम पक्ष को आपत्ति है एवं कानूनी विवाद चल रहा है।
वहीं दूसरी ओर मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि का अतिक्रमण कर काशी की तरह औरंगजेब द्वारा ही बनवाए गए शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने के लिए दायर की गई याचिका को अदालत ने स्वीकार कर लिया है। जी हाँ, मस्जिद हटाने की याचिका को स्वीकार कर लिया गया है। इसी के साथ ही अब इस मामले में अन्य पक्षकारों के जुड़ने के पश्चात सुनवाई चालू हो जाएगी। कोर्ट ने बीते शनिवार को अर्थात 6 फरवरी वर्ष 2021 को शाही ईदगाह मस्जिद प्रबंधन समिति समेत सभी पक्षों को नोटिस जारी कर अपना अपना पक्ष रखने को कहा है। जानकारी के अनुसार मथुरा अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश देवकांत शुक्ला ने याचिका को सुनवाई हेतु स्वीकार करते हुए सभी पक्षों को नोटिस जारी किया है। अदालत ने वाद को स्वीकार करने योग्य माना है और इसकी विस्तृत सुनवाई भी होगी। सभी पक्षों को 8 मार्च 2021 तक अदालत के समक्ष पेश होकर अपना पक्ष रखना अब पड़ेगा। बता दें कि जिन्हें समन जारी किया गया है उनमें उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन, शाही ईदगाह प्रबंधन समिति के सचिव, श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट के प्रबंधन न्यासी और श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संस्थान के सचिव सम्मिलित हैं। ज्ञात हो कि पुराने केशव देव मंदिर के देवता ठाकुर केशव देव जी महाराज विराजमान की ओर से उनके सेवायत पवन कुमार शास्त्री गोस्वामी ने ये याचिका अदालत में दायर की है। याचिका में 3 अनुरोध किए गए हैं जो हैं: पहला, शाही ईदगाह मस्जिद वाली जमीन समेत कटरा केशव देव मंदिर परिसर के संपूर्ण 13.7 एकड़ भूमि पर दावा। दूसरा, श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संस्थान एवं शाही ईदगाह प्रबंधन समिति के बीच हुए समझौते का अनुमोदन करने वाले मथुरा अदालत के 1967 के फैसले को रद्द किया जाए। इसके अंतर्गत ही मस्जिद को मंदिर के नजदीक बनाए रखने की अनुमति दी गई थी। और तीसरा, शाही ईदगाह प्रबंधन समिति एवं लखनऊ स्थित सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष को मौजूदा स्थान से मस्जिद को हटाने का निर्देश दिया जाए। बता दें कि इससे पहले भी जिला जज मथुरा साधनी रानी ठाकुर की कोर्ट में 12 अक्टूबर वर्ष 2020 को भी इस संबंध में याचिका दायर की गई थी। महत्वपूर्ण है कि इन विवादों ने अयोध्या मामले में आए कोर्ट के फैसले के पश्चात ही फिर से तूल पकड़ा था, परंतु देश की शांति व सौहार्द के लिए यही आवश्यक होगा कि इन विवादों का निपटारा शीघ्र अतिशीघ्र हो जाए, वो भी बिना ईर्ष्या के, क्योंकि यह तो पूर्ण संसार को ज्ञात है कि मुगल आक्रमणकारियों ने किस प्रकार से भारत की संस्कृति को नष्ट करने के लिए भारत के मूल धार्मिक अस्तित्व पर अतिक्रमण कर विवादित ढांचों का निर्माण करवाया था, जिनके की अनगिनत साक्ष्य भी उपस्थित हैं, जिन्हें केवल खुले मन से स्वीकार करने की ही आवश्यकता है, वरना तो कोर्ट अपना काम करने के लिए बाध्य है ही। मित्रों, जानकारी पसंद आई हो तो हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें एवं चैनल सब्सक्राइब कर हमें कृतज्ञ करें। फिर मिलेंगे हम नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।